चलिएगा फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं बाबू, तो ये क्लास आपके लिए काफी ज्यादा खास है, क्योंकि लेकर के आ चुके हैं आप सभी के लिए क्वेश्चन बैंक से, आप सभी के लिए 2009 से बाबू, ठीक है, 2000 आपका 26 तक का पेपर, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, 35 से 42 क्वेश्चन होगा। अगर आप इस 35 से 42 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन भी अगर आप देख लेते हैं बाबू, तो आप तमाम बच्चे जो है ना एग्जाम हॉल में गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, देख लीजिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2027 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। बायोलॉजी जीव विज्ञान लिखा गया है, आईएससी थ्योरी यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और एग्जाम हॉल में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो 1 से लेकर के कितना तक क्वेश्चन रहेगा आपको पता होना चाहिए, 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से किन्हीं 35 का ही उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन बाबू मॉडल पेपर प्रश्न पत्र पर आधारित होने वाला था। आइए बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज का ये प्यारा सा क्लास, और ये वही जो आपके परीक्षा में आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो आइए जरा पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एचआईवी निम्नलिखित में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 के एग्जाम का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल, पूछा जाए मेरे प्यार तो डिजीज एचआईवी अटैक का बात किया जरा। ठीक है, तो देखिए एचआईवी का जब भी बात होगा तो एचआईवी एक प्रकार का क्या है, एचआईवी वायरस है, समझ रहे ना, एड्स जैसे हुआ, ठीक है, इसे एचआईवी बोला जाता है। अब देखिए ये जो है ना किस कोशिका पर आक्रमण करता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे ये आपका टी हेल्पर कोशिका लगाएंगे, मतलब टी हेल्पर सेल पर जो है ना ये डायरेक्ट अटैक करता है, समझ रहे ना। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा, पहला नंबर क्वेश्चन में आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यौन संचारित रोग बता दीजिए कौन है। अब देखिए यौन संचारित रोग किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यौन संचारित, देखिए यौन के संबंधित से होने वाले रोग, ठीक है ना, यौन के संपर्क में आने से जो आपका संबंध जो बनता है, ठीक है ना, उसी में जो मान लीजिए एक व्यक्ति को यौन संचारित रोग है, तो जो उसके साथ संबंध बनाएगा उसे भी यौन संचारित रोग हो जाएगा। ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। और साथ ही यहाँ पर देख लीजिए किसका बात किया जा रहा है, सेक्सुअल टर्मिनेटेड डिजीज का। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, ये आपका सबसे पहले गोनोरिया आता है, ठीक है ना, ये आपका गोनोरिया हो गया। दूसरा में आपका क्या होगा, तो पहला हो गया गोनोरिया, दूसरा में आपका हो गया एचआईवी, ठीक है, जिसे एड्स बोला जाता है, ठीक है ना, एड्स, ठीक है ना। उसके बाद सिफिलिस हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया, सिफिलिस। ठीक है, और देखिए इस प्रकार से ढेर सारा है, आपको देखेंगे 2-3 एग्जांपल के तौर पे हम बता दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा सेक्सुअल टर्मिनेटेड डिजीज क्या होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा गोनोरिया, ठीक है, यानी कि यौन संचारित रोग, सी वाला उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके से देखिए, विषाणु, ध्यान देगा, विषाणु किससे बना होता है। अब देखिए व्हाट इज द वायरस मोड ऑफ का बात किया जा रहा है, मतलब विषाणु का बात किया जा रहा है बाबू। ठीक है, ये किससे बना होता है, तो देखिए विषाणु का जब भी बात होगा, ये आपका प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से क्या होता है बाबू, तो विषाणु बना होता है, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या चलेंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्या कहता है, विषाणु के अध्ययन जो है ना किस शाखा में किया गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में ऑलरेडी कुछ पूछा गया और 2025 में लगातार 10 साल गैप करके देखिए पूछा गया। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखेंगे विषाणु का अध्ययन बता दीजिए, ठीक है, ये आपका किया जाता है, तो देखेंगे विषाणु का अध्ययन जो है ना किस शाखा में किया जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 4 में जो विकल्प आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वायरोलॉजी में, किसमें, ठीक है, वायरोलॉजी में। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा, वायरोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। बी यहाँ पर आप लोग लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर तो हो गया, 5 नंबर, पीसीआर विधि आवश्यक है। अब देखेंगे पीसीआर, ध्यान दीजिएगा, पीसीआर का बात किया जा रहा है, पीसीआर विधि, ठीक है, पीसीआर विधि जो है ना ये आपका किसके लिए आवश्यक है, ठीक है। अब देखेंगे आवश्यक है, ठीक है, आवश्यक है, तो देखेंगे ये आपका जो है ना डीएनए संवर्धक के लिए, ठीक है ना, डीएनए संवर्धक में आपका जो है ना पीसीआर विधि जो है ये आपका आवश्यक है। ठीक है, चलिए काफी इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रेक्ट्री, ठीक है ना, देखिए रेस्ट्रिक्शन वीकर बता दीजिए क्या है, रेस्ट्रिक्शन वीकर। अब देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2017 में, काफी इंपोर्टेंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए संभावित क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रेस्ट्रिक्शन वीकर का अगर देखा जाए बाबू, ठीक है ना, तो ये एक प्रकार का क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, क्या है, एक प्रकार का एंडोन्यूक्लियस है, याद रखिएगा। और ये देखिए ये सब वैसे आपको समझ में नहीं आएगा जब तक इसका जो है ना पूरा चैप्टर, ठीक है, पूरा चैप्टर आप लोग नहीं पढ़िएगा, तो फिर वैसे ही आपको तुक्का लगाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना। तो देखें जो भी बच्चा चैप्टर पूरा पढ़ा होगा, कहाँ से क्वेश्चन सेट किया गया है आपको ऑलरेडी पता चल रहा होगा, ठीक है, और जो नहीं पढ़ा होगा तो उसको तो बिल्कुल नहीं पता चल सकता है। चलिए दर्दनाक औषधियां क्या है, देखिए दर्दनाक औषधियां का कार्य क्या है, मतलब दर्दनाशक जो है
ये दवाई का कार्य क्या है? तो सिंपल है बाबू, दर्दनाशक औषधियां तो दर्द से मुक्ति दिलाती है। सिंपल क्वेश्चन है, 7 में आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन क्या था? एड्स होता है। अब देखिए एड्स जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, एड्स आपका देखिए देख लीजिएगा 2015 में ये क्वेश्चन आपका देख लीजिए पूछा गया क्वेश्चन है। एड्स आपका देखेंगे होता है किसके कारण होता है? ठीक है, तो देखिए एड्स का जब भी बात होगा ना तो ये विषाणु जनित रोग है। कौन सा है? विषाणु। ठीक है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो एड्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर क्या चलेंगे? बी वाला आंसर होगा। ठीक है, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने 2 दोस्त या 3 दोस्त में शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अब देखिए यू देखिए पूछा जा रहा क्या है, इम्यून देखेंगे ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम किसके कारण विकसित होता है? अब देखेंगे मेरे प्यार जो इम्यून डिफिशियंसी का बात किया जरा। ठीक है, ये सिंड्रोम जो है ना एक प्रकार का क्या है? सिंड्रोम। देखिए सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आपको देख दीजिएगा व्हाट इज द सिंड्रोम। ठीक है ना, तो देखिए सिंड्रोम जो है ना बाबू ये लक्षण का समूह होता है, समझ रहे ना? तो वही बात किया जा रहा है। ठीक है, इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के कारण जो है ना किस दिखेंगे किसके कारण विकसित होता है? तो देखिए बाबू ये जो आपका विकसित होता है ना यानी कि बढ़ता है तो एड्स विषाणु के कारण। ठीक है ना, तो 9 में आंसर क्या होगा? सी। जहां तक हमसे हो पाएगा हम बेहतरीन तरीके से आपको करवाएंगे। ठीक है, 4 ईयर एक्सपीरियंस बाबू 100% गारंटी के साथ आपको इस चैनल पे दे रहे हैं। ठीक है ना, और देखिए मेरा ये उम्मीद है कि अगस्त से जो है ना अगर आप हमसे अगस्त से लेकर के फरवरी तक अगर आप हमसे जुड़ते हैं, अगर आप इस एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं करते मेरे पढ़ाया हुआ क्वेश्चन से, ठीक है, तो आपको पूरा क्लास जो है ना जितना साल का आपका जो है कोचिंग का फीस टोटल का टोटल हम आपको पे करेंगे। ठीक है, लेकिन बच्चा भी पढ़ने वाला होना चाहिए। चलिए अफीम का नशा है, बता दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। अफीम का नशा क्या है? हीरोइन है। क्या है? हीरोइन। ठीक है ना, समझ रहा ना बात को? आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म समानता पाए जाते हैं। अब देखेंगे मेरे प्यार जो जीवाश्म का अगर देखा जाए तो ये देखेंगे तलछली चट्टान जो होता है बाबू उसी में पाया जाता है जीवाश्म। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 11 नंबर में आंसर आप लोग क्या चलेंगे? सी वाला हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पक्षी तथा तितली का डेना जो है ना ये कैसा अंग है? ध्यान दीजिएगा बाबू। ठीक है, पक्षी तथा तितली का डेना, तो ये आपका असमजात अंग हो जाएगा। क्या होगा? असमजात अंग। डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, असमजात अंग। मनुष्य निम्नलिखित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, मनुष्य किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है? ठीक है, तो देख लीजिए बाबू 13 नंबर में जवाब आप लोग क्या दीजिएगा? ये प्राइमेट तथा होमोनिडी हो जाएगा। ठीक है ना, प्राइमेट्स तथा होमोनिडी का आप लगा सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कह रहा है, देखेंगे पादप तथा जंतु के बीच की कड़ी किससे माना जाता है? आप देखेंगे पादप और जंतु के बीच की कड़ी जो है ना किससे, ठीक है ना, माना जाता है? तो यूग्लिना के माध्यम से। ठीक है, यूग्लिना के माध्यम से। आंसर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक बता दीजिएगा किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सिंपल है बाबू, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ये सब क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अटैकिंग क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है ना, कहता है देखेंगे हु हैज रिटन द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो क्या लगाएंगे? चार्ल्स डार्विन। ए वाला उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? जैसे हम लोग क्या है? आधुनिक मानव है। कौन सा मानव है? तो ये आपका आधुनिक, ठीक है, आधुनिक मानव है हम लोग, तो ये होमोसेपियंस हो जाएगा। होमोसेपियंस। डी वाला उत्तर यहाँ पर आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, बिल्कुल डी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानियों प्राणियों में अनुकूली विकिरण, ध्यान दीजिएगा किसका बात किया जा रहा है बाबू? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानियों में अनुकूली विकिरण बता दीजिएगा ये किसका उदाहरण है? ठीक है, किसका बात किया जा रहा है? जहां पर भी ऑस्ट्रेलिया का बात होगा तो अभिसारी क्रम विकास लगा दीजिएगा। बी वाला उत्तर हो जाएगा अभिसारी क्रम विकास। आइए आधुनिक मानव का नवीनतम एवं प्रागैतिहासिक पूर्वज बता देंगे आप लोग, कौन हो जाएगा? 18 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो देख लीजिएगा 18 में क्या चलेंगे? तो ये आपका क्रोमैग्नान हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? क्रोमैग्नान। 18 में विकल्प ए लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, गर्भ निरोध पुटिका में प्रोजेस्टेरोन बता दीजिए आपका क्या होगा? सभी बच्चे लगा दीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन, गर्भ निरोध पुटिका प्रोजेस्टेरोन का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका अंडोत्सर्ग के को रोकता है, मतलब देखेंगे प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन जिसे बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है कौन सी तकनीकी पुरुष से संबंधित है? अब देखिए कहता है विच टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू मैन का बात किया जा रहा है।
कौन सा तकनीकी पुरुष से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए बाबू, पुरुष से जो आपका संबंधित होगा ना वास्केटोमी हो जाएगा। ठीक है, 20 में सी वाला हो जाएगा वास्केटोमी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कॉपर टी प्रिवेंट्स का बात किया जाए, मतलब कॉपर टी आपका रोकता है। 21 नंबर में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कॉपर टी जो आपका रोकेगा बाबू, ये फर्टिलाइजेशन मतलब देख लीजिएगा निषेचन की क्रिया को रोकता है। ठीक है, तो 21 नंबर में आप लोग क्या चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए, निषेचन की क्रिया को रोकता है। 22 नंबर क्या आता है, स्तनपान अनावर्त बता दीजिए आपका संबंधित है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, अब देखेंगे बेस्ट फीडिंग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए स्तनपान अनावर्त, देखिए गर्भ निरोध जो है ना इसके अस्थायी विधि से। 22 में क्या लगाएंगे, ए हो जाएगा, गर्भ निरोध की अस्थायी विधि से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है, जनसंख्या का अध्ययन बता दीजिए, ये आपका क्या कहलाता है। अब देखिए जनसंख्या का अध्ययन, दी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज स्किल्ड का बात किया जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए जनसंख्या का अध्ययन जो है ना ये डोमोग्राफी कहलाएगा, डोमोग्राफी। 23 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डोमोग्राफी कहलाएगा। 24 नंबर देख लीजिए क्या कहता है, मानव जनसंख्या वृद्धि बता दीजिए क्या है, ह्यूमन पॉपुलेशन, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिए मानव जनसंख्या वृद्धि बता दीजिए, आपका क्या होगा, अस्थिर हो जाएगा। 24 नंबर में क्या चलेंगे, बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मानव द्वारा कौन से सबसे बड़ी कठिनता का सामना किया जा सकता है, जा रहा है। ठीक है, तो देख लीजिए मानव द्वारा सबसे बड़ी कठिनता का सामना जो आपका किया जा रहा है बाबू, ये देख लीजिएगा जनसंख्या विस्फोट। ठीक है ना, अब देखेंगे पॉपुलेशन एक्सपोजिशन जिसे बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, शराब उद्योग में बता दीजिएगा किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है। देख लीजिएगा शराब का जब भी बात हो, मतलब जब दारू वगैरह बनाया जाता है ना, तो देख लीजिएगा कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रयोग होता है, ईस्ट का इस्तेमाल होता है, बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देख लीजिएगा आंसर इज द राइट आंसर क्या होगा, ए। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है, दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। देख लीजिएगा मेरे पास, देखिए दूध से, ठीक है, दूध से जब दही बनेगा, ठीक है, दूध से दही, लैक्टोबैसिलस लगाएंगे, ऑप्शन क्या होगा, बी, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, जैविक खाद का मुख्य स्रोत बता दीजिए आप लोग क्या होगा। जैविक खाद जो है बाबू, ठीक है, इसका मुख्य स्रोत आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें जवाब दीजिएगा क्या हो जाएगा। ठीक है, तो जैविक खाद जो है ना ये जीवाणु हो जाएगा, क्या होगा, जीवाणु। ठीक है, जैविक खाद का बता दीजिएगा मुख्य स्रोत क्या है, जीवाणु। 28 में क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, दलहनी पौधे के जड़, ठीक है ना, पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। देखिए दलहनी पौधा जैसे दाल वगैरह होता है ना बाबू, उसके जड़ में जो है ना कौन सा जीवाणु पाया जाता है, 29 में चलिएगा, तो ये आपका हो जाएगा राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है किसमें, दलहनी पौधे के जड़ में। सी, ए वाला उत्तर हो जाएगा। अब देखिए जाता है गोल्डन धान जो है ना, गोल्डन धान जो है किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन, गोल्डन धान का बात किया जा रहा है, किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया, तो कौन सा विटामिन जो है बाबू गोल्डन धान को, देखिए विटामिन ए लगाएंगे। विटामिन ए जो है ना ये आपका इसको स्थानांतरित किया गया। 30 में आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। अगला देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीसीआर देखेंगे, क्या था, पीसीआर एक चरण है, निम्नलिखित में से कौन पीसीआर का बात किया जा रहा है, पीसीआर का जो है ना एक आपका चरण है। ठीक है, तो ये 31 में अगर देखा जाए बाबू, तो ये आपका निष्क्रियकरण की क्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, अरे 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 मिस है बाबू, यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा यहाँ पर मिसफिल्डिंग है, नीचे वाला जो है ना इंग्लिश में जो टाइप किया गया क्वेश्चन वो ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया, माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, आइए कहता है टीआई प्लाज्मिड जो अनुवंशिक आप पूछा जा रहा है इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, बता दीजिए क्या है। ठीक है, किसका बात किया जा रहा है मेरे प्यार से, टीआई प्लाज्मिड का। ठीक है ना, तो देख लीजिए टीआई प्लाज्मिड विच ऑफ द यूज इन पूछा जा रहा है मेरे प्यार से, जेनेटिक्स, देख लीजिएगा इंजीनियरिंग इन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब देखिए तो ये जो है ना टीआई प्लाज्मिड, ठीक है, ये आनुवंशिक इंजीनियरिंग का बात किया जा रहा हूँ, तो ये किस में प्रयुक्त होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, स्टीरिया कोकाई से। विकल्प क्या होगा भी, स्टीरिया कोकाई। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन से पादप कीटनाशक, ठीक है ना, पायरोथ्रिम बनाया जाता है, कौन सा देखेंगे पादप कीटनाशक पायरोथ्रिम बनाया जाता है, बता दीजिएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो ये आपका काई क्या होगा, काईसेंथीमम हो जाएगा, सी वाला उत्तर काईसेंथीमम। डाली नामक एक भेड़ था, एक क्लोन, इसके लिए दात्र कोशिका क्या होगा, तो ये उदर का हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर में आप लोग क्या चलेंगे, अरे 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 डाली नामक भेड़ का बात किया जा रहा ना, तो डाली नामक भेड़ ये जीव हो जाएगा, उदर का नहीं हो जाएगा। ठीक है ना,
सी वाला उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। प्राकृतिक अनुवंशिक अभियंता बता दीजिए क्या है। प्राकृतिक अनुवंशिक अभियंता का बात किया जा रहा है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, चलिए लगा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 35 नंबर में अगर विकल्प देखा जाए बाबू, तो ये आपका क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेसिलस सबलिटस हो जाएगा ए। अगला देखिए 36 कहता है प्रतिजामक हीरोडिन पाई जाती है। प्रतिजामक हीरोडिन का बात किया जाए, किसका बात किया जा रहा है बाबू, प्रतिजामक हीरोडिन। प्रतिजामक हीरोडिन का अगर देखा जाए ये आपका पाया जाता है, तो ये आपका कहाँ पाया जाएगा प्रतिजामक हीरोडिन। 36 नंबर क्वेश्चन, ये जोंक में पाया जाता है। उत्तर इज द राइट आंसर सी, जोंक में। अगला देख लीजिए क्या कह रहा है। कहता है पौधे में आप देखेंगे पितृनाशी प्रतिरोधक जीन, आप देख लीजिए क्या होता है। पौधे में पितृनाशी प्रतिरोधक जीन का बात किया जा रहा है, ये आपका क्या होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, ये देखिएगा 37 नंबर में जवाब दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा, ठीक है। ये आपका बीटी हो जाएगा, बीटी सी वाला उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल देख लीजिएगा 38 नंबर, प्राकृतिक अनुवंशिक अभियांत्रिक की तरह प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। चलिए 38 नंबर में जवाब दीजिएगा, तो ये आपका बाबू पाया जाता है किसमें, ठीक है। तो ये आपका ड्रोसोफिला में पाया जाएगा। क्या होगा, ड्रोसोफिला में। अब देखिएगा अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार बता दीजिए क्या है, ठीक है। 39 नंबर, अधिक विस्तृत रूप से बता दीजिएगा ये आपका कौन सा हथियार है। ये आपका देखेंगे बेसिलस एंथ्रेसिस हो जाएगा, बेसिलस एंथ्रेसिस सी वाला उत्तर। क्राई आईएबी किससे नियंत्रित करता है, ध्यान दीजिएगा। क्राई आईएबी किसे नियंत्रित करेगा, ठीक है। जवाब दीजिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, ये किसे नियंत्रित, ठीक है ना, नियंत्रित करेगा। देख लीजिएगा ये बाबू जो है ना, इसे अब देखिए कर्ण छेदक को नियंत्रित करेगा। अगला देख लीजिएगा क्या कहता है। अब देखिए ट्रांसजेनिक मूसो चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक मूस चूहा जो है बाबू, इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो ये आपका वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु किया जाता है। वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई वैक्सीन लॉन्च किया जाता है, तो सबसे पहले ऐसा थोड़ी इंसान पे लॉन्च किया जाता है, वो सबसे पहले चूहों मूसों पर किया जाता है। क्राइजीन बॉली कृमि को किस फसल से बचाता है, तो ये आपका हो जाएगा कपास बाबू। उत्तर क्या होगा, ए। और आप तमाम बच्चे हमें जरूर बताएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने 42 क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, ठीक है। कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मित्र या रिश्तेदार हर एक जगह शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अपना ख्याल जरूर रखिए, बाय।